हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं लर्न ट्रिपल ई पे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरटीडी के बारे में। आरटीडी का वर्क कैसे वर्क करता है, आरटीडी के कंस्ट्रक्शन के बारे में और आरटीडी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और हाँ, हमारा इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का कोर्स जो कि लर्न ट्रिपल ई के ऐप पे अवेलेबल है, जिसका अभी बिल्कुल फ्लैट सेल चल रहा है। आप उसे अभी 50% डिस्काउंट पे खरीद सकते हैं न्यू ईयर ऑफर में। इस कोर्स में हमने इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में पूरे बेसिक से समझा है। अगर आपको इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देखना है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां से जाके देख सकते हो। इस कोर्स को सब्सक्राइब करने के लिए आपको प्ले स्टोर से हमारे लर्न ट्रिपल ई ऐप को इंस्टॉल करना होगा और फिर वहां आप स्टोर सेक्शन में जाओगे तो वहां पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा। मैं इस ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है इस कोर्स को लेने में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रेसिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। रेसिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर होता क्या है? जब ये एक तरीके का टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये हम इंडस्ट्री में इसका काफी ज्यादा यूज करते हैं। इसका मेन वर्क ये प्रिंसिपल पे ये काम करता है कि जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इसका रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। यानी इसका रेसिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर होता है। ये है हमारा आरटीडी का कंस्ट्रक्शन। इसमें ये हमारे पास एलिमेंट हो गया जो कि हम जो भी आरटीडी का एलिमेंट यूज करेंगे, फिर यहाँ पे हम इसको, ये जो आप देख रहे हैं ये लीड सपोर्ट हो गया जो इस एलिमेंट को सपोर्ट करेगा, और ये सेट हो गया जो हम साइड साइड से प्रोवाइड करते हैं इसके प्रोटेक्शन के लिए। फिर ये माउंटेन थ्रेड हो गया, ये आप कहीं भी इसको अगर हमको टांगना है या फिर कहीं भी फिक्स करना है उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। और फिर ये कनेक्टिंग लीड हो गया। अब ये आप कनेक्टिंग लीड में देख रहे हैं 4 है यहाँ पे। ये 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का एक्यूरेसी चाहिए। वो इसका आरटीडी कॉन्फ़िगरेशन में हम देखेंगे कि आरटीडी कॉन्फ़िगरेशन कितने टाइप्स का होता है। हम 3 वायर कॉन्फ़िगरेशन क्यों यूज करते हैं, 4 वायर कॉन्फ़िगरेशन क्यों यूज करते हैं। तो ये आरटीडी हो गया कि जैसे जैसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा। तो हम रेसिस्टेंस का मेजरमेंट कहां से करेंगे? हम इस जो वायर होता है ये कनेक्टिंग लीड है, इस कनेक्टिंग लीड को हम व्हीट स्टोन ब्रिज से कनेक्टेड करते हैं और फिर हम व्हीट स्टोन ब्रिज से रेसिस्टेंस का मेजर ले लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ये फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम आरटीडी, जो भी आरटीडी का टेम्परेचर होता है उसको मेजर करते हैं। या आरटी इज इक्वल टू आर नॉट प्लस 1 प्लस अल्फा नॉट टी, जहां की आरटी जो है वो रेसिस्टेंस ऑफ आरटीडी एट टेम्परेचर टी हो है, और फिर आर नॉट है रेसिस्टेंस ऑफ आरटीडी एट 0 डिग्री सेल्सियस, एंड अल्फा नॉट जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस होता है एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ आरटीडी क्या क्या होते हैं। पहला टाइप होता है थीन फिल्म आरटीडी एंड सेकंड वन इज वायर वुंड आरटीडी। थीन फिल्म आरटीडी क्या होता है और वायर वुंड आरटीडी क्या होता है, ये जानने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि आरटीडी में हम कौन कौन से मटेरियल का यूज करते हैं। जो हमने देखा था यहां पे जो हम एलिमेंट यूज कर रहे हैं तो यहां पे हम कौन कौन से एलिमेंट को यूज कर सकते हैं, सबसे पहले हम वो देखेंगे। हम इसमें यूज कर सकते हैं प्लैटिनम, निकेल, कॉपर, टंगस्टन। जो कि प्लैटिनम का टेम्परेचर रेंज होता है -184 डिग्री सेल्सियस टू 815 डिग्री सेल्सियस। निकेल का होता है -73 डिग्री सेल्सियस टू 149 डिग्री सेल्सियस। कॉपर का होता है -50 डिग्री सेल्सियस टू 149 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन का होता है -73 डिग्री सेल्सियस टू 276 डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ पे सबसे ज्यादा जो आरटीडी में मटेरियल यूज करते हैं वो है प्लैटिनम, क्योंकि प्लैटिनम का जो नेचर होता है वो लिनियर नेचर होता है। उसका जो प्लैटिनम हमको काफी ज्यादा अच्छा एक्यूरेसी देता है, उसका एक्सीलेंस रिपीटेबिलिटी होता है। प्लैटिनम जो होता है वो लार्ज इनफ रेसिस्टेंस चेंज प्रोवाइड करता है पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर पे, इसलिए हम उसको ज्यादा यूज करते हैं। और यहाँ पे साइड में हमको जो भी मटेरियल यूज करते हैं उसका रेसिस्टेंस कोएफिशिएंट दिया हुआ है, ये हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करता है। ये हमारा रेसिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ है डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का। ये प्लैटिनम का है, ये कॉपर का है, ये निकल का है। अब हम आ जाते हैं इस फॉर्मूला पे, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, ए प्लैटिनम resistance thermometer has a resistance of 100 ohm at 25 degree Celsius. What will be the resistance at 50 degree Celsius if the resistance coefficient of platinum is 0.00392 per degree Celsius? यानी कि हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। मेरे पास RT फॉर्मूला क्या होता है, RT इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस
अल्फा नॉट टी। ठीक है, ये टी जो होता है ये चेंज इन टेम्परेचर होता है। ये मैं बताता हूं टी कैसे हम निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या था हमारे पास फॉर्मूला में, आरटी क्या होगा, रेसिस्टेंस ऑफ आरटीडी एट टेम्परेचर टी ओम। ठीक है, फिर आर नॉट क्या होगा, रेसिस्टेंस ऑफ आरटीडी एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो जब 0 डिग्री सेल्सियस पे, यहां पे क्या है 100 ओम एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो आर नॉट हमारा हो जाएगा, आर नॉट इज इक्वल टू 100 ओम एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो बोल रहा है कि व्हाट विल बी द रेसिस्टेंस एट 50 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जब रेसिस्टेंस 50 डिग्री सेल्सियस पे रेसिस्टेंस क्या होगा। तो हम यहाँ पे टी निकालेंगे, टी क्या होगा 50 डिग्री सेल्सियस माइनस 25 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि टी जो होगा वो चेंज इन रेसिस्टेंस। तो कितना हम मेरा चेंज हो रहा है 25 है, और हमको निकालना कितना पे 50 पे, तो क्या हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा मेरा टी। अब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आर टी इज इक्वल टू हो जाएगा, आर नॉट क्या है 100, 1 प्लस अल्फा नॉट का क्या वैल्यू है 0.00392 इंटू टी का वैल्यू क्या है 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हो जाएगा 0.0975। तो इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 109.75 ओम, ये आ जाएगा हमारा। तो फिर हम आगे आ जाते हैं थीन फिल्म आरटीडी और वायर वुंड आरटीडी पे, जो कि दोनों टाइप है आरटीडी का। सबसे पहले थीन फिल्म आरटीडी, इसमें होता क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे मेन। ये जो सिरेमिक बेस है, ये सिरेमिक बेस होगा, इस पे हम क्या करेंगे, जो भी मेरा आरटीडी मटेरियल है उसको डिपॉजिट कर देंगे, और फिर डिपॉजिट करने के बाद एक ग्लास कोटेड लगा देंगे। यानी कि वो ग्लास कोटेड हम इसलिए लगाते हैं कि जो भी मटेरियल है वो सेफ रहे मेरा, एक तरीके से प्रोटेक्टिव ग्लास कोटिंग अप्लाई करते हैं पूरे इंटायर एलिमेंट पे। जो भी एलिमेंट ये दिख रहा है इसमें हम ग्लास कोटिंग को कर देंगे। फिर उसके बाद दो मेरा एक्सटेंशन लीड हो जाएगा, इसके थ्रू हम फिर जैसे जैसे आरटीडी का जो प्रिंसिपल था उसके थ्रू हम इसमें टेम्परेचर मेजर कर लेंगे। फिर नेक्स्ट जो टाइप है वो वायर वुंड आरटीडी है। इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं कि एक पतला सा जो आरटीडी मटेरियल का वायर होगा उसको हम वुंड करते हैं इस फॉर्म में, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये फॉर्म में वुंड करके, और हम दो लास्ट में कनेक्शन लीड निकाल लेते हैं, और फिर जो आरटीडी का प्रिंसिपल होता है वो मेरा इसमें लगता है। अब इसमें देखो, जब एक बार तो कर लिए इनर, फिर उसके ऊपर से हम क्या करते हैं, एक बार इसके ऊपर प्रोटेक्टिंग ओवर कोटिंग कर देते हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ओवर कोटिंग कर देते हैं, इससे क्या होता है कि प्रोटेक्ट रहता है। पर हम सेकंड वन, एक दूसरा मेथड है कि हम इसमें पहले से ही कोई सिरामिक है इस तरीके का, और उसके ऊपर भी, जैसे कि एक सिरामिक है मेरे पास एक, और इसके ऊपर भी हम उंड करके और हम बना सकते हैं। पर जनरली क्या होता है कि जो इनर उंडेड होता है इसका एक्यूरेसी काफी ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए हम क्या करते हैं कि इनर में ही हम इसको उंड करते हैं। तो अब ये दोनों जो आरटीडी है, थीन फिल्म आरटीडी और वायर वुंड आरटीडी, ये दोनों में हम पीटी 100 का यूज करते हैं। ठीक है, पीटी 100 का। अब प्लेटिनम का जो है ये जो हम यहाँ पे मटेरियल यूज करते हैं प्लेटिनम, इसके टाइप में आ जाते हैं, पीटी 100 हो जाता है, या फिर पीटी 500 हो जाता है, पीटी 1000 हो जाता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, पीटी 100 का मतलब ये है कि 0 डिग्री टेम्परेचर पे ये 100 ओम रेसिस्टेंस देगा। पीटी 500 का क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये 500 ओम रेसिस्टेंस देगा। वैसे ही पीटी 1000 क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे 1000 ओम रेसिस्टेंस देगा। इसका यही मतलब होता है। तो इस दोनों में वायर वुंड या फिर थीन फिल्म आरटीडी में, इसमें मोस्ट कॉमनली हम क्या करते हैं, प्लेटिनम का यूज करते हैं। तो ये हो गया आरटीडी। आप आरटीडी समझ गए, इसका कंस्ट्रक्शन समझ गए, इसके वर्किंग समझ गए कि जैसे जैसे टेम्परेचर वेरी करेगा वैसे वैसे रेसिस्टेंस वेरी करेगा, और फिर हम उस रेसिस्टेंस को व्हीटस्टोन ब्रिज के कन्फिगरेशन में लाके उसको उस रेसिस्टेंस को मेजर कर लेंगे, और फिर हम उसके बाद टेम्परेचर को निकाल लेंगे। अब आरटीडी यूज करने के हमको फायदे क्या क्या है, हम कहाँ यूज करते हैं, उसके डिमेरिट्स क्या क्या है वो देखेंगे। एडवांटेज ये है कि आरटीडी का जो एक्यूरेसी होता है वो काफी अच्छा होता है, और इसका लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी होता है, काफी लंबे समय तक ये हमको अच्छा रिस्पॉन्स दे सकता है, और लिनियरिटी भी अच्छा होता है इसका, और आरटीडी को हम कहीं भी इजी वे में इंस्टॉल कर सकते हैं, ये इसका एडवांटेज है। फिर इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो टेम्परेचर रेंज होता है वो काफी ज्यादा लिमिटेड होता है, काफी ज्यादा वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए इसका हम यूज नहीं कर सकते हैं। एंड जो इनिशियल प्राइस है, जो शुरू में जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, ये सब इसका काफी ज्यादा हाई होता है, ये इसका डिमेरिट है।
जो रिस्पॉन्स होता है इसका थोड़ा स्लो होता है, ये इसका डिसएडवांटेजेस है। अब आगे हम इसके एप्लीकेशन को देख लेते हैं, हम इसका कहाँ कहाँ यूज करते हैं। इसको हम यूज एयर कंडीशनिंग में करते हैं, फूड प्रोसेसिंग में करते हैं, टेक्सटाइल प्रोडक्शन में करते हैं और प्लास्टिक प्रोडक्शन में करते हैं। ये इन जगह काफी ज्यादा यूज होता है, आरटीडी का हम काफी ज्यादा यहाँ पे यूज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करो और शेयर करो। और हाँ, ये इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन का कोर्स जो 29 से 31 दिसंबर तक फ्लैट सेल लगा हुआ है, जिसमें 50% ऑफ पे ये कोर्स आपको मिल रहा है। अगर ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव है तो आप इसको जाओ प्ले स्टोर से लर्न ट्रिपल ई ऐप को डाउनलोड करो और वहां से जाके इस कोर्स को खरीदो। अगर या फिर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इसको, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।